गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 9 पाठ नंबर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है इस पाठ का विस्तार से सार जो है समझ लिया था, तो आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको प्रश्नों के उत्तर जो है बताने में बड़ी आसानी रहेगी यदि आपने वो वीडियो देख ली है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो हमें ये वन वर्ड आंसर देना है, तो इसमें सिर्फ नाम बताना है आपको, कौन कर रहा था, प्रेमचंद। लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा। जब लेखिका ने सबसे पहले यहीं से एवरेस्ट को निहारा था, यानी देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो स्थानीय नाम होने के कारण लेखिका को ये नाम अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा था। जब लेखिका ने एवरेस्ट को देखा तब उन्होंने देखा कि बर्फ के टुकड़े जो हैं वो तेज हवा चलने के कारण चारों ओर बिखरे हुए हैं, जो कि एक ध्वज के समान दिखाई दे रहे थे, और ये ध्वज जो है बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था। तो एक बर्फ का फूल या प्लूम जिसको बोलते हैं, वो जो है ध्वज जैसा लग रहा था। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। हिमस्खलन यानी बर्फ के खिसकने से, जब नीचे से जमीन थोड़ा सा खिसक जाती है तो बर्फ के पहाड़ जो है नीचे गिर जाते हैं, तो उससे कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी 16 शेरपा कुली थे। 16 में से जो एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई तो इसके बारे में जब सुना लेखिका और उसके दल ने, तब जो है कर्नल खुल्लर ने उन्हें ये बताया कि इस प्रकार की कठिनाइयां तो चढ़ाई के समय आती ही रहती हैं, तो ऐसे समय में कभी कभी जो है मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार कर लेनी चाहिए, यानी डरना नहीं चाहिए कि हमारा आगे क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी या बचेंगे या नहीं बचेंगे, और आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह से दिया। जब लेखिका शेरपा कुली से मिली तब उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया यानी मुझे कुछ भी आता जाता नहीं है, कुछ सीखा हुआ नहीं है, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, ये कहकर के उन्होंने अपना परिचय दिया था। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तेनजिंग ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं नौसिखिया हूँ और ये मेरा पहला अभियान है। ऐसी बात नहीं है, तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले ही अभ्यास में पहुंच जाना चाहिए, यानी वहाँ पे ऊपर एवरेस्ट की चोटी पर चले जाना चाहिए। डॉक्टर मेनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी थी। डॉक्टर मेनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना। अस्थायी पुल मतलब स्थायी रूप से नहीं, सीढ़ी इधर रखी और उधर रख दी और उसको जो है बांध दिया और पुल बना लिया और ऐसे पार कर लिया। तो एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना। लट्ठे यानी बड़े बड़े जो है लकड़ी के पॉल से होते हैं, जो उनको ऐसे हम खड़ा कर देते हैं और उससे रस्सियाँ बांध देते हैं। कई जगह पर झंडियाँ लगा के चिन्हित कर देते हैं रास्ते को, तो हमें जो है वो रास्ता सीधा सीधा हम चलते जाएंगे, इधर उधर जो है नीचे नहीं गिरेंगे, यानी खाइयाँ होती हैं दोनों तरफ या कहीं, तो वो ऐसे रास्ता बना लेते हैं, तो हम ऐसे जो है उसका उपयोग करना। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, ऐसी बातों की उन्होंने हमें जानकारियाँ दी थी। हिमपात किस तरह होता है और इससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हिमपात, हिम मैंने बर्फ, पात मैंने गिरना। हिमपात बर्फ का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है और इससे जो है बड़ी भयंकर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार जो है सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, तो जिससे जो है आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की है, ये देखो शंकु, यानी ऊपर जो है जगह बिल्कुल कम। जब पहाड़ के ऊपर हम जाते हैं तो ऊपर चोटी जो है बिल्कुल थोड़ी जगह थी, तो वो जो है एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। वहाँ पर 2 लोगों का खड़ा होना मुश्किल था, केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता था, तो इसलिए, और वहाँ पर जो है बर्फ ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे शीशे की चादर बिछी, और वहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल था और फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा बर्फ को जो है
पीछे करने के लिए, और फिर जो है वहाँ पर चढ़ा। तो लेखिका जब वहाँ चढ़ी थी तब वो अकेली वहाँ पे बैठी, और उन्होंने जो है अपने बैग में जो लेके आई थी लाल कपड़ा, हनुमान चालीसा और एक फ़ोटो, तो उसको उन्होंने जो है कपड़े में लपेटा और वहीं घुटनों के बल बैठ कर उसे वहाँ दबा दिया था। तो वहाँ जो स्थिति कैसी थी, मतलब वहाँ पे एक ही व्यक्ति जो खड़ा हो सकता था, दो इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते थे। अब आ जाता है प्रश्न कि लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। लेखिका के साथ और कौन कौन था? जय, मीनू और की। इन तीनों के साथ जो है लेखिका को चढ़ाई करनी थी। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी थी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मैं जो है तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को बधाई देता हूँ, और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पहले छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। मतलब जब पहले तो कोई भी नहीं जानता होगा उन्हें कि कौन है बचेंद्री पाल, कौन है, कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, उसके बाद जो है सारा संसार उन्हें जानने लग गया था। तो इसलिए जो था पहले जो संसार था, यानी जब वो गई थी तब उन्हें कोई जानने वाला नहीं था, अब वो वापस लौटी है तो सब जानते हैं, इसलिए वो संसार भिन्न होगा। अब उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत करवाया था, किन किन स्थितियों के बारे में बताया यानी जानकारी दी। सबसे पहले उन्होंने खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना करके, रस्सियां बांध करके और झंडियों से रास्ता चिन्हित करके जितनी भी रास्ते में कठिनाइयाँ थी उन सब के बारे में जानकारी ले ली गई है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर जो बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के जितने भी काम किए गए थे वो सारे व्यर्थ भी हो सकते हैं, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न वैसे मैंने आपको लिखवा भी दिए थे और आपके पास लिखे हुए होंगे, तो आप जो है उन्हें अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेना, और जो ना समझ में आए तो उसे दोबारा पूछ लेना। थैंक यू।